So today we are starting lesson number 9, A Pact with the Sun, supplementary reader, class 6. What happened to the reptiles? Reptiles are the animals, creatures which moves on with stomach on their stomach on the ground. The stomach touches the ground like snake, tortoises, crocodiles, and lizards. Okay. छिपकली है वो रेप्टाइल्स में आती है. दे डोंट ड्रिंक एनीथिंग वाटर लाइक वाटर, है ना. आपने कभी छिपकली को पानी पीते नहीं देखा होगा, ठीक है. तो और सांप को वाइब्रेशन से पता चलता है. सांप भी ज्यादा पानी नहीं पीता है, पर काफी दिन उसको भूखा रखा जाता है, तब जाकर वो दूध पीता है. अदरवाइज इट वोंट ड्रिंक एनीथिंग, ठीक है. तो रेप्टाइल्स वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है. इट इज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर एंड रेप्टाइल्स इज वन ऑफ द ग्रुप्स इन विच दिस 4 मेजर एनिमल्स क्रीचर्स दे फॉल, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स? इंट्रोडक्टरी पार्ट. पम्बूपाटी इज अ पीसफुल विलेज. पम्बूपट्टी कैसा गांव है? इट इज अ पीसफुल विलेज. एक शांतिपूर्ण गांव है पम्बूपाटी. एंड इनहेबिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ पीपल. काफी अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं. इनहेबिटेड, टू इनहेबिट मतलब रहना. इनहेबिटेड मतलब नेचुरल, जो प्राणी अपने इनहेबिटेट में रहते हैं वो, है ना. हुज कैमरा इज ऑन. So Pambupati is a peaceful village inhabited by a variety of people. अलग अलग जो लोग वहां पे रहते हैं. Prem, the narrator of the story. Prem is the narrator. Now see, Prem is the name of a person and he narrates the story. Prem is the narrator. He narrates the whole story. It's like ऑटोबायोग्राफी. ओके, मतलब खुद अपनी स्टोरी कह रहा है कि मेरे पास पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए पम्बूपाटी ऐसा है, ठीक है. और इसमें क्या आएगा? पम्बूपाटी की पूरी हिस्ट्री आएगी, है ना. एंशिएंट हिस्ट्री आएगी कि पम्बूपाटी में लोग ऐसे मिलजुल कर क्यों रहते हैं, ठीक है. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग लेसन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 or 4. I think it's 4 parts. Okay. So learn the lesson. Okay. No problem. But so Prem, the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions. He has to flee. To flee unfortunate conditions. Fortunate and opposite is unfortunate. प्रेम नाम का व्यक्ति है, उसको अपना गांव छोड़कर भागना पड़ता है. Flees to escape, है ना. Escape, saves his life by escaping. पलायन कर जाना, भाग कर चला जाता है. कैसी कंडीशन है? अनफॉर्चुनेट कंडीशंस है. The conditions becomes unfortunate for him because there is some riots in his village. Riots मतलब कि जैसे काटापीटी होना, आदमी को मारने लगे, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर. तब तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है एंड ही हैज टू फ्ली हिज विलेज. उसका गांव घर छोड़कर उसको भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए. अनफॉर्चुनेट क्या है? कि दुर्भाग्यवश. फॉर्चुनेट सौभाग्यवश, है ना. दुर्भाग्यवश क्या होता है? कंडीशन ऐसी होती है, परिस्थिति ऐसी होती है कि he has to flee his village, ठीक है. टू रीच पम्बूपाटी बाई चांस एंड he reaches कहाँ? He reaches पम्बूपाटी बाई चांस. It means the village name is पम्बूपाटी.
बाई चांस, लकीली ही रीचेस कहाँ? पम्बुपाटी. And there an old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. वहां पे क्या होता है, एक वृद्ध आदमी, an old man, resident, वहां का रहवासी of the village looks after him, उसकी केयर करता है, उसको खाना पीना देता है, उसको उसकी सेवा करता है, and tells him an interesting story, और उसको वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कहता है. व्हाट अबाउट पम्बुपाटी. व्हाई पम्बुपाटी इज सो डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज प्रेम हिमसेल्फ कंपेयर्स दैट माय विलेज इज लाइक दैट, एंड व्हाई पम्बुपाटी इज सो पीसफुल एंड गुड, है ना. प्रेम कंपैरिजन करता है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, तब मुझे भाग कर आना पड़ा है, लेकिन पम्बुपाटी में ऐसा कुछ क्यों नहीं है, क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को मारने पे नहीं तुला है. ठीक है. सो यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू. आप शायद मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये बहुत सच बात है. बिकॉज आई हैव बीन टू पम्बुपाटी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. क्योंकि मैं वहां गया हूं, वहां पम्बुपाटी में ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. ऑन द एज ऑफ द जंगल मतलब पम्बुपाटी गांव, जैसे ये पम्बुपाटी गांव है पूरा, तो यहाँ से क्या होता है, फ्रॉम हियर जंगल शुरू होता है. ठीक है, दिख रहा है ये? यस सर. ओके. सो ऑन द एज, किनारे, जंगल के किनारे पम्बुपाटी गांव था. बिकॉज आई हैव बीन टू पम्बुपाटी, ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. इट इज ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट रिचेस stretches below. It is on a cliff. Cliff मतलब हिली एरिया, थोड़ा हिल जैसा होता है ऐसे, और नीचे सारा क्या था, इट वॉज जंगल. ठीक है, इट वॉज ऑन द क्लिफ, ढलान पर था, और नीचे पूरा क्या था, जंगल था. Stretches below like a mossy green carpet. स्ट्रेचेस नीचे पूरा कैसा, मॉजी ग्रीन कारपेट था. मॉजी ग्रीन कारपेट, इट मींस मॉजी ग्रीन कारपेट, पूरा ग्रीन कलर का जंगल था. दैट वाज लाइक मॉज मतलब जो काई जमी होती है ना, पानी में काई होती है ना, जहाँ पानी बहुत देर दिनों तक रहता है वहां काई जम जाती है, उस पर फिसल जाते हैं हम. देखा है कि नहीं देखा है? ગુજરાતીમાં લીલ કહેવાય. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પાણી હોય ત્યાં લીલ હોય કે ના હોય? હા કે ના બોલો? हाँ. So that is moss. So mossy green मतलब गांव कहाँ था? It was on the cliff. ठीक है, और नीचे के भाग में पूरा क्या था? It was green like carpet. कारपेट को क्या कहते हैं गुजराती में या हिंदी में? कारपेट, गलीचा. यहाँ पे एक बहुत बड़े स्टूडेंट है, उन्होंने जवाब दे दिया. कारपेट इज अ मॉसी ग्रीन कारपेट. ठीक है. There are many kinds of people in the village, dark, fair, tall, short. They speak many languages. Some eat meat, some don't. यहाँ पे काफी अलग अलग लोग रहते हैं. There are many kinds of people in the village. Dark, fair, काले, गोरे, ऊंचे, नीचे. They speak many languages. अलग अलग भाषा बोलते हैं. Some eat meat. कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग वेजिटेरियन हैं. Some pray in a small temple at the edge of the forest, and some used to pray in the temple. कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं और कुछ लोग others pray in a mosque some miles away. थोड़ी दूरी पर क्या है? There is a mosque. अब तो mosque क्या है वो समझ में आ गया होगा. They used to pray in the mosque. हैं? Mosque मॉस्क मतलब क्या? ये कौन है इसका नाम?
जिसका कैमरा ऑन है उसको, उसका नाम क्या है? दक्ष है क्या? तो बोल, जवाब देना है भाई। मॉस्क मतलब क्या है? ओके, वेरी गुड, है ना, मस्जिद, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्पल, मॉस्क मतलब कुछ लोग क्या पूजा करते हैं मंदिरों में, कुछ लोग नमाज अदा करते हैं कहाँ पे? मस्जिद में। मस्जिद गांव से थोड़ी दूरी पे है। माइल्स, ओके, माइल्स, सम माइल्स, मतलब 2-3 माइल्स मान लो, 1-2-3 माइल्स। 1 माइल का कितना कहा था मैंने? पहले कहा हुआ है 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1 mile is equal to how many kilometers? 1.6 kilometer. Very good. Approximately 1.6 kilometers. It means 1600 meters is equal to 1 mile. And 1000 meters is equal to 1 kilometer. Now the narrator comes in the picture. ठीक है ना? अब क्या है कि अब आ रहा है कौन? नैरेटर। कौन है? My name is Prem and I live many hundred miles away from Bambupati. My name is Prem. मेरा नाम प्रेम है और मैं बम्बूपट्टी से काफी दूर, 200, 300, 300, 400 किलोमीटर दूर रहता हूँ, hundreds of kilometers. And I had heard about the village, but I had never been there. मैंने बम्बूपट्टी के बारे में सुना है, लेकिन मैं कभी बम्बूपट्टी में गया नहीं हूँ। It is the story narrated by the Prem, ठीक है ना? Then last year something terrible happened. क्या हुआ लास्ट ईयर? मेरे गांव में कुछ ऐसी परिस्थिति आई। Something terrible happened. टेरिबल, भयंकर, है ना? टेरिबल, भयंकर परिस्थिति हुई मेरे गांव में। और व्हाट हैपेंड? द पीपल ऑफ माय ओन विलेज वेंट मैड। मेरे गांव के लोग पागल हो गए, एक दूसरे को मारने लगे, है ना? दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ने लगे। एंड दे वेंट And some had to run away in the middle of the night. और कुछ लोगों को रात को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। आधी रात को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक है? So they have to run, they have to escape from the village to save their lives. They started fighting with one another. Some had to run away in the middle of the night. And at 3 in the morning, I was sleeping at my home. And at 3 in the morning, रात के 3 बजे, as I lay in my house, मैं अपने घर में लेटा हुआ था, half awake to the sounds of hate and violence. मतलब नींद पूरी तरह नहीं आई थी। I was half awake, मतलब मैं अर्ध निद्रा में था। और क्या हुआ कि I was listening the noise of hate and violence. Hate, नफरत, violence, violence है? गांधी जी की फिलोसॉफी क्या थी? ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब यहाँ पे देखो, नहीं सुनाई देता बेटा, एक तो नॉन वायलेंस गांधी जी की फिलोसॉफी थी कि नहीं? नॉन वायलेंस अहिंसा, वायलेंस हिंसा। तो मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी लोगों की, है ना, नफरत की, और एक दूसरे को मार रहे थे वो। बट व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ फायर, किसी का घर जलाया गया। मैनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, काफी घर जल गए। वन ऑफ देम वाज माइन, काफी घर जल गए, उसमें से एक घर मेरा था।
I managed to grab a few clothes. मैंने जल्दबाजी में थोड़े अपने कपड़े लिए, some coins, थोड़े सिक्के लिए, है ना, पैसे. My little Ganesh statue, मेरे पास जो गणेश जी की मूर्ति थी छोटी वाली वो, and I ran, और मैं वहां से बचकर भाग निकला. I ran for a day and a night, और एक दिन और एक रात मैं भागता रहा. Resting whenever my legs would not carry me any further. जब भी मैं थक जाता था तो बैठकर थोड़ा आराम करता था. Then I used to walk again. I jumped onto a train. मैं कूदकर एक ट्रेन में बैठ गया. Then on a bus. एक बस में बैठा. No tickets. कोई टिकट नहीं ली थी. Never mind, everyone was seen to be running. कोई टिकट लेने की जल्दबाजी में नहीं था. किसी को टिकट नहीं लेनी थी. हर कोई भाग रहा था अपनी जान बचा के, है ना, मतलब टिकट लेने वाला भी कोई नहीं था. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपाटी. और फाइनली अंत में मैंने देखा मैं कहाँ पहुंच गया. आई वॉज इन पंबुपाटी. एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल. व्हाट इज वेल? मैंने देखा कुछ लोग इकट्ठा हुए थे. कहाँ पे? नियर ए वेल. एक कुएं के पास काफी लोग जमा थे. Gathered near the well, I ran to them. मैं भागकर उनके पास गया. And before I could say a thing, I fainted. मैं जाकर कुछ बोल पाता उससे पहले ही I fainted. मैं मूर्छित हो गया, है ना, बेहोश हो गया. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair. जब मेरी आंख खुली मैं होश में आया तो मैंने देखा कि एक वृद्ध आदमी मेरे पास था और उसकी दाढ़ी कैसी थी? It was white hair with beard and shining black eyes. उसकी आंखें ब्लैक थी, चमक रही थी. सफेद बालों वाला आदमी था जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी सफेद. And bending over me, और वो मेरी तरफ झुका हुआ था. For the next few days he looked after me. फिर जो कुछ दिन बीते उसमें उसने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की. Looked after me, putting food in my mouth. मेरे मुंह में वो निवाला रखता था खाने का. And bringing me sweet cool water from the stream. और झरने का पानी लाकर ठंडा मीठा पानी पिलाता था. He rubbed my feet gently. मेरे पाँव, है ना, उसमें रब करता था. जहाँ टो पार्ट होता है मतलब वहाँ पे he used to rub gently and make the pain go away. और मुझे रिलैक्स करता था. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. जो लोग मुझे नहीं जानते थे उसके पड़ोसी, है ना, जो गांव के लोग थे वो भी मेरी खबर अंतर पूछने के लिए आते थे. मैं जिनको नहीं जानता था वो लोग भी मेरी खबर अंतर पूछने के लिए आते थे. Tell me grandfather, I said to him one day. और मैंने फिर उनको एक दिन कहा कि दादाजी मुझे एक बात बताइए. I have never seen people like the villagers here. एक बात मुझे बताइए कि मैंने यहाँ के लोग जैसे हैं वैसे कहीं नहीं देखे. क्यों? In my village people fight with those who pray to another god. मेरे गांव में क्या है कि कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है तो उसके साथ लड़ाई होती है मेरे गांव में. और यहाँ पर ऐसा नहीं है. But here this seems a very strange place. मुझे लगता है कि ये बहुत ही विचित्र जगह है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. Prem replied the old man, I will tell you the story of Pambupati. वो सुबुद्ध आदमी ने कहा कि प्रेम, मैं तुम्हें एक पूरी बात बताता हूँ. किसकी? पंबुपाटी की. You can take this story back to your village. तुम ये स्टोरी जाकर अपने गांव वालों को भी सुनाना. Maybe it will heal some of its wounds. शायद इससे काफी जख्म भर जाए. हील, तो हील मतलब क्या? HEAL. है ना. एक हील ये होता है, एक हील ये होता है और एक हील ये होता है. दिख रहा है? HILL, HEEL और HEAL. 3 हील है. इसमें हील HILL सुन रहे हो, देख रहे हो या ऐसे ही? हेलो, हाँ बोलो. ये
श्रेयांशी कुछ बोली बेटा, बोल। हाँ, हिल डूंगर बराबर ने गुजराती में है ना, छोटा पहाड़। हिल चोट लगी हो और वो घाव भरना, ठीक है ना। हिल किसी को जूता निकाल के मारते हैं तो हिल लगती है ना, वो हिल जो पाँव के पिछले एरिया में जो हिल होती है, पेंसिल हिल बोलते हैं। जैसे लड़कियां सैंडल पहनती है तो पेंसिल हिल होती है ना। देन प्लेटफॉर्म हिल्स, वो हिल पाँव के पिछले भाग में जो हिल होती है वो H-E-L, ठीक है। सो the old man says that maybe it will heal some of its wounds. ये वाला हिल है H-E-L, मतलब शायद तुम अपने गांव में जाकर ये स्टोरी सुनाओगे तो लोगों के घाव वहां पे भरेंगे। गांव फिजिकली नहीं, चोट लगी है ऐसा नहीं है ना, बट साइकोलॉजिकली जो एक दूसरे के प्रति नफरत है वो शायद प्रेम में पलट जाए। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंसियसली, है ना, मैंने उत्सुकतावश कहा। यहाँ हाँ दादाजी, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो, है ना। व्हाट आई हैव सीन इन माय विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम। मेरे गांव में मैं जो देख कर आया हूं उससे मेरा सर झुक जाता है। कैसे? शर्म से। आई नेवर वांट टू गो बैक देयर, मुझे वहां पे नहीं जाना है, अपने गांव में वापस नहीं जाना है। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू मस्ट गो बैक, दादाजी ने कहा, पर इसीलिए मैं तुमको ये स्टोरी कह रहा हूं कि जाकर तुम अपने गांव वालों को ये बात बता सको। He said in a soft voice, बहुत ही शांति से उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम जाकर एक बार अपने गांव वालों को बताओ। I kept quiet, मैं चुप रहा। I didn't want to argue with him, मैं उनसे कोई दलील करना नहीं चाहता था। And I wanted to hear his story, और मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। Now what happens? The story, in the story, it is story about very long ago there were no animals in Bambupati, only reptiles. बम्बूपाटी का जो एरिया था तब वहाँ पे कोई रहता नहीं था, it was jungle, और वहाँ पे सिर्फ कौन रहता था? No animals in Bambupati, only reptiles, पर सिर्फ reptiles ही रहते थे उस एरिया में। जो गांव का एरिया था उसमें कौन रहता था? reptiles रहते थे सिर्फ। They had a meeting every month, और हर महीने उनकी एक सभा बुलाई जाती थी, मीटिंग की जाती थी। Their leader Makara would chair the meeting, और उनका बॉस कौन था? It was Makara, the strongest crocodile. Yeah. The largest and the strongest crocodile, Makara was their leader. He used to chair the meeting. क्या होता था कि वो सरपंच जैसा था, मतलब बैठता था, वो चेयर करता था मीटिंग। Misusing his powers, Makara ordered the tortoises, the snakes, and Makara ordered the tortoises and snakes to leave the forest. And misusing his power, use and misuse, बात समझ में आ रही है? यूज उपयोग, मिसयूज दुरुपयोग, ठीक है। हेलो, यूज एंड मिसयूज मतलब अपने पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके वो क्या करता है? वो पहले कछुओं को कहता है कि तुम लोग स्लो हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम लोग ये जंगल खाली कर दो। देन ही ऑर्डर्स स्नेक्स, मतलब सांप को भी कहता है कि ये जंगल खाली कर दो, टू लीव द फॉरेस्ट, कि ये जंगल खाली कर दो, एंड विल स्टे along with the lizards only. Then, and after some time, he also orders lizards to leave the forest. And what happens in the forest? Without lizards, snakes, and turtles, without snakes, lizards, and tortoises, what happens there? उनकी दुर्दशा होती है, ठीक है। So it happened a long time ago. He began.
so long ago that there were no schools and no teachers. दादाजी ने कहानी शुरू की। ये बहुत काफी समय पहले की बात है जब स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे, टीचर्स नहीं थे। Children lived in caves with their parents. बच्चे अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते थे? In the caves. What is cave? हाँ, गुफाओं में रहते थे, तब की बात है। तब कोई स्कूल नहीं थे और कोई टीचर्स भी नहीं थे। Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. और बच्चे अपने पेरेंट्स को मदद करते थे क्या लाने के लिए? फ्रूट्स एंड बेरीज, है ना, लाने में मदद करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुबटी फॉरेस्ट। और तब टाइगर्स पैंथर्स नहीं थे पंबुबटी के फॉरेस्ट में। ठीक है, क्या क्या नहीं था? एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड पैंथर्स। पैंथर्स मतलब they belong to which family? Tiger and panthers. Cat family. पहले आ गया ना, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर में। कैट फैमिली था। कैट फैमिली में कौन से थे? क्लासिफिकेशन था ना वहां भी। कैट फैमिली में टाइगर्स और पैंथर्स आएंगे पर एलिफेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। सो ये सारे मतलब ये जानवर वहां पे नहीं रहते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। और इस जंगल में सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। आपको पता है कि रेप्टाइल्स क्या है? Snakes, crocodiles, turtles, lizards, and you know that a reptile has scales on its body. रेप्टाइल की बॉडी में क्या होता है? स्केल होते हैं, है ना, निशान। ऊपर की चमड़ी कैसी होती है? निशान वाली होती है, लाइनिंग वाली। स्नेक्स, lizards, and you know reptiles has scales on its body and it lays eggs. और ये अंडे देते हैं। Every month the reptiles of Pambubati had a big meeting. हर महीने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाता था। एवरीवन केम, और हर एक को आना जरूरी था। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, प्रेटी एक्साइटेड जो गुस्से में हो ऐसे, है ना, उत्तेजित। द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइजेस, धीमे और विचारशील कछुए। द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, चतुर और झड़पी लिजर्ड्स, छिपकलियां। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स कहते थे मूडी। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, ग्रम्पी पानी नहीं था इसलिए वो चिड़चिड़े रहते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग्स वाज मकरा, और इनका प्रेसिडेंट कौन था? मकरा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल्स ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे बड़ा मगर जो था फॉरेस्ट का। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ऐसा लगता था कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हेन समवन इज स्ट्रांग एंड पावरफुल, मतलब वही स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल होता है तो सब उसको मान लेते हैं कि ये हमारा बॉस। यू नो इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद व्हाट ही सेज और डज। क्यों? क्योंकि उसके आदेश का अगर पालन नहीं करेंगे, उसके ऑर्डर का अगर पालन नहीं करेंगे तो वो अपनी शक्ति से हमको हरा सकता है। इसलिए उसकी बात मानने में ही सबकी भलाई थी। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. एक दिन क्या हुआ? काफी विचित्र घटना हुई कि उनकी सभा होने वाली थी उसके एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले। मकरा सेंड अ लेटर टू टॉर्टोइसेस, टू द टॉर्टोइसेस। मगर ने एक लेटर भेजा किसको? टॉर्टोइसेस को, है ना, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। उनको बताया गया कि भाई आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। मकरा ने एक लेटर लिखा किसको? कछुओं को, और कछुओं को कहा कि तुम लोगों को मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज with black and yellow pictures on his shell was very angry. आहिस्ते नाम का एक कछुआ था, आहिस्ते नाम का एक कछुआ था, है ना, वो बहुत ही गुस्सा हुआ because he was the elderly tortoise, ठीक है, big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell. उसके शेल पे कैसे ब्लैक और येलो पिक्चर्स थे। was very angry, बहुत ही गुस्से हुआ।
व्हाट डज दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? वो लेटर पढ़ के कहा, ही शाउटेड, जोर से। हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई? बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, पर किसी और कछुए में करेज, व्हाट इज करेज? करेज, किसी और कछुए में हिम्मत नहीं थी कि वो मगरा की बात को टाले। करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू द अदर्स सो मैनी। क्यों? क्योंकि कछुए बहुत कम थे और मगर बहुत ही ज्यादा थे। ओके, सो हियर वी एंड टुडे, विल अगेन वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है? ओके, थैंक यू।